अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज हम चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल, हमारे पास दो वर्ड हैं, सेल और साइकिल। साइकिल का क्या मतलब है? अगर हम अपनी बात एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वही बात हमारे उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो, वो हमारा क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। फ़र्ज़ करें हम अपनी बात जो है डॉटर सेल से स्टार्ट करते हैं। डॉटर सेल क्या है ये हम आपको लास्ट पे बताएंगे। जब हम अपनी बात डॉटर सेल से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स के बाद वही हमारी बात डॉटर सेल पे आके ख़त्म हो जाती है, वो क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। हमारी पूरी जो कहानी है सेल के साथ जुड़ी है, इसलिए हम होल प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल साइकिल कहेंगे। सेल साइकिल है क्या? सीरीज ऑफ इवेंट्स को सेल साइकिल कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। हम टेलीविज़न पे ड्रामों की सीरीज़ देखते हैं, किस 1, किस 2, किस 4। अगर इनमें से कोई एक किस्सा स्किप कर दें तो आगे वाली किस की हमें समझ नहीं आती। इसी तरह सेल साइकिल में भी डिफरेंट स्टेप्स की सीरीज़ होती है। अगर हम एक स्टेप को ख़त्म कर लें तो हमारा सेल साइकिल क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। जब कोई भी सेल बड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो जो चेंजिंग्स आती हैं, और ज़ाहिर सी बात है सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और उन ऑर्गेनेलीज में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, उन चेंजिंग्स को जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास बनती है सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू कब हुई थी? जब एक छोटा सा सेल बना जिसका नाम हमने क्या रखा? डॉटर सेल रखा। डॉटर सेल बन गया। डॉटर सेल के बनने से लेकर डॉटर सेल के बड़ा होकर दोबारा डिवाइड होने के अमल को हम क्या कहते हैं? सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं। और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं। एक है माइटोसिस, सेकंड है मियोसिस। इससे पहले एक और फेज है इंटरफेस, उसको हम समझ लेते हैं। फर्ज करें एक सेल को डिवाइड होने में 100% टाइम लगता है, और उस 100% टाइम में से 90% जो टाइम है उस सेल को प्रिपेयर होने में लगता है। ये जो सेल की प्रिपरेशन है वो कहाँ होती है? इंटरफेस के अंदर होती है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। हम मुस्लिम्स हैं, हम कुर्बानी करते हैं। अब कुर्बानी को ज़िबा करने में ज़्यादा टाइम लगता है या उस कुर्बानी को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगता है? ठीक है, जब हम एक कुर्बानी करते हैं उसके 100% टाइम में से 90% टाइम जो है ना उस कुर्बानी को तैयार करने में लगता है। इनके हर जानवर का अपना ड्यूरेशन होता है 2 साल, 1.5 साल, ठीक है ना। और उस 100% टाइम में से 90% टाइम उस कुर्बानी को प्रिपेयर करने में लगता है, और 10% टाइम जो है उस कुर्बानी को ज़िबा करने में लगता है। इसी तरह सेल डिवीजन के 100% टाइम में से 90% टाइम जो है ना सेल को प्रिपेयर करने में लगता है, और ये जो प्रिपरेशन कहाँ होती है? इंटरफेस के अंदर होती है। अब आते हैं माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस सेल की वो डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल बनाता है। ये पेरेंट सेल है हमारे पास, ये डिवाइड हुआ, इसने 2 डॉटर सेल बना। ये जो डॉटर सेल हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं किसके? पेरेंट सेल के।
मीन के अगर पेरेंट सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम पाए गए हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 10 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 10। ठीक है। अब मेटासिस की एग्जांपल की हम बात करें, हमारी पूरी बॉडी जो है ना एक सेल से मिलके बनी है जिसका नाम क्या है, जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। इन रेड ब्लड सेल की जो डिवीजन होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्किन मौजूद है। स्किन के अंदर जो सेल की डिवीजन होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। इसके अलावा जो सेल डिवीजन है माइटोसिस की वो कहाँ होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। सोमैटिक सोमा से निकला हुआ है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, बॉडी। मीन के बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो भी डिवीजन होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। आगे है मियोसिस। मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है और 2 डॉटर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाते हैं। मीन के मियोसिस 2 मरतबा होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है। मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाता है और माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है। पेरेंट सेल के अंदर जितनी क्रोमोसोम की तादाद होगी, मीन के 10 क्रोमोसोम अगर पाए गए हैं तो डॉटर सेल के अंदर रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे, मीन के 5 क्रोमोसोम। ठीक है। माइटोसिस में अगर पेरेंट्स के अंदर 10 क्रोमोसोम पाए गए हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी वही 10 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है ना। मियोसिस की अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जो सेल की डिवीजन होती है वो किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है। फर्ज करें हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की ओवरी के अंदर जो एग बनता है, ठीक है ना, वो किसके थ्रू बनता है, मियोसिस के थ्रू बनता है। और जब एग अपनी जो तादाद बढ़ाता है वो किसके थ्रू बढ़ाएगा, माइटोसिस के थ्रू बढ़ाएगा। अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। इन स्पर्म का बनना किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। और इन स्पर्म का अपनी तादाद बढ़ाना वो किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।